UGC पंजाब ग्रुप ऑफ द कॉलेज 9 अक्टूबर 1:30 पर 16 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है और ये खबर पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका खेज के तौर पर उभरती है। हमें पंजाब के अंदर कई जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। निजी कॉलेज में तलबा से मोबाइल ज्यादती की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तलबा एहतजाज करते बाहर और इन प्रोटेस्ट को लीड करते हैं तालिब इल्म। निजी स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी यहाँ पर एहतजाज किया जाता है। इस एहतजाज की वजह ये होती है कि किसी तरह भी हम उस लड़की को हक दिलवाएं, लेकिन इसी को दबाने की कोशिश भी की जाती है। अब यहाँ पर एक खबर वीडियो देखें तो लड़के ये कहते हैं कि हमें अपने ही कॉलेज के अंदर बंद किया। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर और शीशा को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है। और भी कोई जख्मी हुए लड़के अंदर? जी दो तीन और भी जख्मी हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको चोट लगी है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी गया हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी गया हूँ, उधर सबको इन्होंने बंद किया हुआ है। हर एक क्लासरूम के बाहर एक टीचर खड़ा हुआ है और सारे पहरा दे रहे हैं। जो भी कोई ऊपर जाता है उनको मार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्कूल से बाहर गए या कॉलेज से बाहर गए या क्लास से बाहर गए तो हम आपको डिसमिस भी कर सकते हैं। और इस डिसमिस के चक्कर में भी एक बच्चे को शीशा लगता है, उसकी एक बाजू कट भी जाता है। ऐसे कई एहतजाज किए जाते हैं और इसी प्रोटेस्ट के अंदर इस बिल्डिंग को ख़त्म भी किया जाता है और इसके साथ साथ इसका स्कूल गेट भी बंद किया जाता है और इस स्कूल का गेट भी ख़त्म किया जाता है और रोडों पर आग भी जलाई जाती है। और इसको लीड करती है हमारी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस यहाँ पर आती है और प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती है। जब प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एक नौजवान होता है, अगर आप अपनी क्लासों को वापस नहीं गए या आप घरों को वापस नहीं जाते तो ये वाक़या दोबारा यहाँ पर भी हो सकता है। साफ करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इस तरह मतलब एक तरह तो आप उनके मुहाफिज हैं और जिसके लिए वो यहाँ पर निकले हुए हैं दोबारा आप उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि ऐसा भी यहाँ पर दोबारा भी हो सकता है। किस तरह के आप हमारे मुहाफिज हैं। इस केस को दबाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। इस वॉइस के अंदर देखें तो सीनियर हेडमास्टर साहब एक वॉइस करती हैं और इस वॉइस के अंदर ये बताते हैं कुछ ऐसा वाकया हुआ भी नहीं है। और इस वॉइस के अंदर ये भी कहती हैं कि जो एक वायर का बंडल होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कीमती होता है, वो चोरी हो जाता है और इसी के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी गार्ड को। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छा, एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे अबाउट कैंपस 10। टोटली फेक। बहुत ही अफसोस हुआ है देख के कि स्टूडेंट्स अपने ही कॉलेज को बदनाम करने में आगे आ गया। हुआ एक्चुअली, जो असल कहानी सुन लें वो ये था कि एक इलेक्ट्रिक वायर का रोल था कैंपस 10 की बेसमेंट में जो कि चोरी हुआ है और उसके चोरी होने की जिम्मेदारी ऑब्वियसली गार्ड की है। तो उस वजह से गार्ड को टर्मिनेट किया है और बच्चों ने इस चीज़ को सब झूठा ड्रामा बना के, तो गलत प्रोपेगेंडा क्रिएट करके, और आपको पता है ये विक्टिम कार्ड यूज़ करके तो उसको सर्कुलेट कर रही हैं। जो कि आपने ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करना। आप लोग तो हमारे स्टूडेंट्स हो, आपको तो पता है कि कितने विजिलेंट हैं गार्ड्स, कितनी विजिलेंट तक तो बंक कर नहीं सकते हो। तो इतना बड़ा सीन कैसे हो सकता है कोई बेसमेंट में जहाँ पे एक नहीं, जहाँ पे 20 गार्ड्स होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, जहाँ वैन वाले भी खड़े होते हैं, वैन ड्राइवर्स भी होते हैं। कोई खाली जगह हो ना, समझ में आती भी है बहुत, और कैंपस को खाली भी कराया जाता है। एक फेक न्यूज़ इंस्टाग्राम पे ना ट्रैवल कर रही है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। हकीकत कुछ इस तरह थी कि बेसमेंट में ना एक कोई इलेक्ट्रिक वायर का रोल पड़ा हुआ था और वो एक्सपेंसिव था, वो चोरी हो पकड़ा भी जाता है। मतलब आप इतने बड़े इशू को सिर्फ छोटी सी हेडिंग दे रहे हैं कि एक वायर का बंडल चोरी हुआ और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो एक और वॉइस करते हैं, उनको धमकी दी जाती है कि अगर आपने कोई भी एहतजाज किया या प्रोटेस्ट किया तो हम आपको अपने कॉलेज से बेदखल। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। भी कर सकते हैं। एक और वॉइस करते हैं। इस वॉइस के अंदर ये बताया जाता है कि घरों के अंदर वॉइस भेज जाती है कि अगर आपका कोई बच्चा भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकला या लीड की तो हम उसको 2 साल के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं?
मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है। ये यहाँ पर एक और भी सीनियर हेडमास्टर वॉइस करते हैं और इस वॉइस के दौरान ये कहते हैं कि अगर कोई भी आपको ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे तो पंजाब के जो तालिब इल्म वो नीचे कमेंट कर दें कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है और हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अब यहाँ पर एक लड़की वॉइस करती है और इस वॉइस के दौरान ये बताया जाता है कि ये जो लड़की का ज्यादती का निशाना बनाया गया सिर्फ वैन के अंदर निशाना बनाया गया, लेकिन दूसरी यहाँ पर वॉइस करती है और ये कहती है कि नहीं बल्कि इसको बेसमेंट के अंदर ही ज्यादती का निशाना बनाया। दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत छुपी हुई है। मुझे तो ये भी पता चला है कि जो रेप है ना वो बेसमेंट में नहीं हुआ था, रेप हुआ था वैन में। वैन वाले अंकल और गार्ड ने वैन में उसको लॉक किया था और वहाँ रेप करने के बाद उसे कैंपस के अंदर लेके आए थे और बेसमेंट में लेके गए थे। और बेसमेंट क्योंकि वो उसको होश चला गया था उसका, तो वो बेहोश हो गई थी एक तरह से। और जब वो बेसमेंट में आई है तो वहाँ जाके उसे होश आया है और वहाँ पे उसने चीखें मारी हैं, जो चीखें मेल स्टाफ ने सुनी है, टीचर्स ने सुनी है और फिर भी इग्नोर किया। और फिर एक मेल स्टाफ ने उसको देखा और एम्बुलेंस बुलवाई। यहाँ तक कुछ पता चला है। और बाकी ये भी पता चला है कि जब बच्चियों को पता चल गया, उसकी दोस्तों को पता चला कि ये हुआ, तो वो मैम के पास गई और बोला, और मैम आगे से कहते हैं हम आपके ऊपर थप्पड़ मारेंगे अगर आप लोगों ने ऐसी कोई बातें की। एडवाइज़र ने फ़ोन तोड़ दिया एक बच्ची का क्लास में आके। और ये बात 5 दिन पुरानी हो गई है और वो लोग ये बात निकालने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ बच्चियों ने वहाँ हिम्मत करके पता नहीं किस तरह ये बात निकाली है, तो तब पता चला ये बात 5 दिन पुरानी हो चुकी है। और वो बच्ची अभी तक आईसीयू में है। कल एक लड़का वहाँ जाके चेक करके आया है, एवर केयर हॉस्पिटल में है वो बच्ची, और वो अभी तक आईसीयू में। और उसके पेरेंट्स को थ्रेट्स दे रहे हैं पीजीसी वाले कि आप लोग बोलते हैं कि हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करवाना, हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, ये वो ब्ला ब्ला, तो आप इनको कहते हैं। माँ बाप कुछ बात नहीं कर रहे, माँ बाप फुल सदमे में, माँ सदमे में लेटी हुई है वहाँ पर, बाप रो रहा है यहाँ। नहीं, ये कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग बात निकलवा ही नहीं रहे हैं किस तरह। जो उसकी दोस्तें हैं ना, जो लाइक उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी वहाँ पे, वो बोल ही नहीं रही हैं क्योंकि उन्होंने उनको बहुत थ्रेट किया हुआ है पीजीसी ने। जो उन्होंने किसी भी तरीके से निकलवाया है अभी तक वो यही पता चला है, और उसमें जो अभी तक सही पता नहीं चला है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। बस ये है मेन बात अभी तक यही है कि बेसमेंट में रेप हुआ अभी तक, मतलब वो लोग यही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बेसमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से वो बेसमेंट लॉक हो सकता। इन्होंने किया है, वहाँ उसको फंसाया है, बहुत शिटी सीन्स हैं। और हाँ, कंफर्म नहीं है एक्चुअली कि कब हुआ। ये सुबह का टाइम था जब वैन वाले अंकल ने सब बच्चों को भेज दिया था और बस वो एक बच्ची रह गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे उससे फ़ीस के बारे में कुछ बात करनी है। और फिर आई थिंक उन्होंने उसको वैन में और लास्ट में एक फाइनल वॉइस करते हैं और इस वॉइस में ये कहा जाता है कि उसकी डेथ भी हो। हाँ यार, ये न्यूज़ रियल है। अभी कंफर्म बात हुई है मेरी टीसी में उस लड़के से, कंफर्म है ये कि वो लड़की सच्ची में डेथ हो गई है। उसने सारा हुलिया बताया उस लड़की का कि उसकी जो मतलब वो जिंदा थी तब वो नहीं बोल सकती थी, उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी और उसकी टांगों पे सारी की सारी टांगों पे उसकी स्क्रैचेस हैं, सारे क्रॉच के निशान पड़े हुए हैं, नेक का उसका सत्यानाश हुआ है, इतना गंदे गंदे निशान पड़े हुए हैं। और उसके जो है दूसरे पार्ट्स, जेनिटल पार्ट्स होते हैं, उसका तो भाई पूरा हाल हुआ है। और जो डेथ की रीज़न है, वो डेथ की रीज़न ये थी कि ब्लड लॉस हो गया, उसका खून एकदम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो मतलब 3 दिन के बाद उसको एवर केयर हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है और उसी 3 दिन के तहत उसकी भरपूर उसको इलाज भी किया जाता है, लेकिन वो ताबे से नहीं आती और उसकी डेथ भी होती है। जब ये खबर पहुंचती है तो फिर एहतजाज भी किया जाता है। अब यहाँ पर आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सानिया हो गया, क्या आखिर हमारा सोशल मीडिया और मीडिया हमारा कहाँ पे है। तो यहाँ पर एक जियो न्यूज़ के अंदर सिर्फ छोटी सी पट्टी चलती है कि पंजाब कॉलेज के अंदर 15 साल बच्ची के साथ जिनसे ज्यादती की गई है और कुछ भी नहीं। मतलब हमारा बिका हुआ सहाफ़त सिर्फ यही चीज़ ही रिप्रेजेंट करता है और कोई नहीं।